लाने की कोशिश की कि इसके जरिए कुछ नहीं हो सकता, तो लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। तो तरह तरह की चीजें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को बुलंद किया और अंग्रेजी समाज का जो योगदान अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन से जब वो निकले तो उन्होंने यहाँ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. सरदार सुमन उसको नजदीक से देखना चाहते हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो जो जिस इलाके से आते हैं वो लाइट साउंड शो चलता है और भी जो दूसरे योद्धा हैं उन सभी के यहाँ पर जो है वो इन्होंने अपना योगदान दिया. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹುಲಿಹಾತು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮುಂಡಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. निश्चित तौर पर दिवाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल और न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग भारत के इन विभिन्न समुदायों को उस तरह से, उस नजरिए से देख पा रही है कि किस तरह से देश की आजादी में किस तरह से इनका योगदान रहा. ये हमारे देश के नायक हैं, जननायक हैं. और नरेंद्र मोदी बिरसा ನಂತರ ಕುಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 3ನೇ ಜನಜಾತಿಯ ಗೌರವ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 24,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಈ ಯೋಜನೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 18 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 22,054 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 75 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುತ್, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಸತಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಒದಗಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 11 ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 15ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. और ये सब संभव हुआ है हमारे जनजातीय भाई बहनों की जरूरतों और आकांक्षाओं को भली भांति समझने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और अथक जनजातीय विविधता से भरा देश है. यहाँ हिमालय से अंडमान व निकोबार तक 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं. उनको जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रहा है. योजना में शामिल जनजातीय समुदाय के लिए दूर संचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका तक सभी सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक और समग्र पहल है. को मिलेंगे शिक्षा और छात्रवृत्ति के मौके. अप्रोच के साथ जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है. इन सभी परितों को वरीयता ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है. बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सबको बहुत बहुत बधाई. झारखंड प्राकृतिक संपदा से समृद्ध असीम संभावनाओं का राज्य. झारखंड महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय समुदाय के आदर्श धरती आबा बिरसा मुंडा की कर्म भूमि अर्पण तथा शिलान्यास किया जा रहा है. उनमें शिक्षा, सड़क, पेट्रोलियम, कोयला एवं रेल मंत्रालय की परियोजनाएं शामिल हैं. केडीएच पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट सीसीएल का शिलान्यास. खंड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के कैंपस का शिलान्यास. भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के स्थायी परिसर का राष्ट्र को समर्पण. और आईआईटी IISc अपने आप में एक बहुत विलक्षण संकल्प भी है. अब विकसित भारत संकल्प आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. 22 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में. जातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को ಜನಜಾತಿ ಗೌರವ ದಿವಸ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬದುಕು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ದೇಶವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು. जनजातीय समुदाय की सेवा करने का अवसर मिला है.
मैं जब झारखंड में राज्यपाल थी तब भी और अब राष्ट्रपति भवन में भी मुझे समय समय पर अपने जनजातीय भाई बहनों से संवाद का अवसर मिलता रहा है। देश अमृत काल से गुजर रहा है। समावेशी विकास हमारा लक्ष्य है। जनजातीय गौरव दिवस का ये पर्व समावेशी विकास का उत्सव है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समाज में भी विशेष सहायता योग्य समुदायों के हित में आज शुरू किया गया आज का दिन ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ, ರಸ್ತೆ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. माटी को माथे पर चढ़ाने का एक परम सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देखने का भी अवसर मिला है। 2 साल पहले आज के ही दिन मुझे ये म्यूजियम देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। मंत्रालय वनाधिकार पर काम कर रहा है ताकि जो वनाधिकार ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದರು. सिर्फ 15 ऐसे वनोपज को सपोर्ट प्राइज मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आज 81 वनोपज को सपोर्ट प्राइज दिया जाता है। इस तरह का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ट्राइफेड के माध्यम से बंधन कार्य अभी स्टॉल देख करके आ रहे हैं। बंधन के माध्यम से देश भर में हमारी महिला सशक्तिकरण का, गांव के समावेशी विकास का, योजना को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 2014 के पहले इस मंत्रालय का बजट मात्र 4,295 करोड़ था। वहीं 2023-24 में इस समय 12,461 करोड़ जहां है, वहीं जनजातीय घटक के रूप में 2014 के पहले 24,000 करोड़ था। आज 1,19,000 करोड़ इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान